कह रहे हैं ईरान अपने हितों की रक्षा मजबूती से करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहा है कि बातचीत करना कमजोरी या फिर सरेंडर नहीं होता है। उन्होंने ये कहा कि ईरान अपने लोगों के अधिकारों और देश के हितों की रक्षा मजबूती से करेगा। इधर राष्ट्रपति पेजेश्कियान आगे ये कहते हैं कि ये बात युद्ध में हुए नुकसान की समीक्षा और पुनर्निर्माण को लेकर हुई बैठक में कही गई है। उन्होंने कहा कि बातचीत का मकसद ईरानी जनता के अधिकारों की रक्षा करना है और देश के हितों को सुरक्षित रखना है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो अमेरिका बार बार चिता रहा है ईरान को, और ये समझा जा रहा है कि अगर ईरान बातचीत के लिए तैयार होता है तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि ईरान जो है अब युद्ध को खत्म करना चाहता हो। ये कहा गया था अमेरिका की ओर से। अब ऐसे में पेजेश्कियान यानी कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ये कह रहे हैं कि बातचीत का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला देश कमजोर है या फिर झुकने के लिए तैयार है। अब इसे कम ना आंका जाए ये भी कहा गया है। ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका को ये सख्त चेतावनी है। बातचीत का मतलब सरेंडर करना नहीं, कमजोर देश नहीं हुआ है, ये समझने की जरूरत ना की जाए। और ईरान के राष्ट्रपति की अमेरिका ने जो ये चेतावनी दी है, इससे आप समझिए कि ईरान का जो रुख अब तक इस पूरे जंग में नजर आया है, इस पूरे युद्ध में नजर आया है कि कैसे अपनी बातों को मनवाया जाए, कैसे एक प्रेशर बिल्डअप अमेरिका पर किया जाए, उसी रणनीति के तहत अमेरिका आज भी काम कर रहा है। खास करके देखिए जो अब चर्चाएं हो रही है कि हो सकता है कि बातचीत एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में हो, और अमेरिका ने ये कहा कि अगर इस बार बातचीत से कोई हल नहीं निकलता या फिर ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं होता तो एक बार फिर से हमले कर दिए जाएंगे। हालांकि ईरान की ओर से ये भी सख्त संदेश दिए गए हैं, चेतावनी के तौर पर आप इसे समझ सकते हैं कि अगर अमेरिका ये समझ रहा है कि ईरान अगर बातचीत के लिए तैयार होता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ईरान ने सरेंडर कर दिया है या फिर ईरान किसी भी तरीके से कमजोर है। यानी कि आज भी इस हालात में ईरान ये खुद को बताते हुए कि ईरान आज भी मजबूत स्थिति में है, ईरान सरेंडर करने के मूड में नहीं है और ईरान को कम ना आंका जाए। अगर ईरान को कम आंकने की गलती अमेरिका करता है तो ये कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चूक अमेरिका के लिए होगी। तो कुल मिलाकर अब निगाहें टिकी हुई है कि आखिर जब दोनों देश एक बार फिर से आमने सामने बैठते हैं तो बातचीत में आखिर क्या निकलकर सामने आता है। हालांकि जो 14 पॉइंट का प्रस्ताव अमेरिका ने रखा है ईरान के सामने, उसमें वही शर्तें हैं जो पहले भी बातचीत के दौरान रही हैं, यानी कि परमाणु कार्यक्रम। और ऐसे में क्या परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई नरमी अब ईरान बरतता हुआ नजर आएगा, क्या कोई ढील देखने को मिलेगी ईरान की ओर से, ये देखना काफी अहम होगा। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण ये है कि क्या अमेरिका और ईरान दोनों देश एक बार फिर से बातचीत के लिए तैयार होते हैं। क्या ईरान एक बार फिर से बातचीत करने के लिए अमेरिका के सामने तैयार होगा, ये काफी अहम है।